जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपके लिए एक नई हिंदी की वीडियो ले, जो कि हमारे सीटेट, यूपी टेट तथा यूपी पुलिस की तथा अन्य हिंदी जिस किसी भी एग्ज़ाम में आती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है कारक। सबसे पहला पॉइंट आता है, कारक किसे कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे हम कारक कहते हैं। रहता है कारक के प्रकार। कारक नॉर्मली ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है कर्ता कारक। इसमें काम करने का बोध होता है तथा इसकी पहचान होती है ने। वाक्य के मध्य में कहीं भी ने शब्द आए तो वहाँ तुम्हारा कर्ता कारक होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, राम ने श्याम को मारा, अर्थात यह राम के द्वारा काम किया जा रहा है। राम ने श्याम को मारा, अर्थात राम क्या है यहाँ पर कर्ता, जिसके द्वारा काम करने का बोध होता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात यहाँ कर्ता कौन है, राम। नंबर 2 पर है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें वाक्य के मध्य में को शब्द आएगा। उदाहरण के लिए, राम ने श्याम को मारा, ऊपर वाला एग्जाम्पल ये, मतलब कर्ता कौन है, राम, और काम किस पे किया गया, श्याम पर, अर्थात श्याम को मारा। तो यहाँ पर श्याम क्या है तुम्हारा, कर्म, और राम क्या है तुम्हारा, कर्ता। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन ने सांप को मारा। तो मोहन क्या है यहाँ पर, कर्ता, क्योंकि काम मोहन के द्वारा किया जा रहा है, और सांप क्या है, कर्म, जिस पर काम हो रहा है। नंबर 3 पर है तुम्हारा करण कारक। इसमें किसी साधन से जुड़ाव का बोध होता है और इसकी पहचान होती है से, के द्वारा, के साथ, के कारण, के बिना शब्द वाक्य में के मध्य में आ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, सीता कलम से लिखती है, अर्थात सीता का जुड़ाव किससे, कलम से। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। तो शिकारी ने किससे मारा, बंदूक से। तो बंदूक क्या होगी यहाँ पर तुम्हारी, करण कारक। अर्थात कहने का रीजन ये है कि जहाँ कहीं भी जुड़ाव शब्द आ जाए, किसी चीज़ से जुड़ाव हो, तो वहाँ पर आपका करण कारक होता है। नंबर 4 पर है आपका संप्रदान। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, प्रदान, अर्थात किसी को कुछ देना या उसके लिए कुछ करना, यह आपका संप्रदान कारक कहलाता है। इसमें भी आपका को शब्द वाक्य के मध्य में आता है। जैसे कि राम ने श्याम को कलम दी, अर्थात राम ने श्याम को क्या दिया, कलम। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रदान करने वाली चीज़ आ गई, राम ने श्याम को कलम दे दी। तो यहाँ कौन सा कारक हुआ, संप्रदान। या कुछ और एग्जाम्पल है, मालिक ने नौकर को धन दिया, अर्थात मालिक ने नौकर को क्या दिया, धन। तो यहाँ पर देने की बात कर दी, प्रदान की बात कर दी है, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक। नंबर 5 पे आता है तुम्हारा अपादान कारक। किसी से अलग होना या तुलना होने का इसमें बोध होता है और इसकी पहचान क्या होती है, इसमें से शब्द वाक्य के मध्य में आता है, किंतु अलगाव के लिए होता है, प्रयोग होता है, या किसी से अलग होने के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पेड़ के पास पत्ते तो नहीं है, वे गिर गए ना। तो यहाँ पे गिरना शब्द क्या होगा, अलगाव होना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका अपादान कारक। मैं लखनऊ से आया हूँ, मतलब इस वक्त मैं लखनऊ में नहीं हूँ, मैं लखनऊ से आ चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका अपादान कारक। ठीक है। तो अपादान कारक की पहचान क्या होती है, किसी से भी अलगाव होना, किसी से अलग हो जाना। नंबर 6 पर आता है आपका संबंध कारक। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, संबंध, अर्थात किसी का किसी से संबंध होना, रिलेशनशिप होना। इसमें का, के, की शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, सीता गीता की बहन है। तो यहाँ सीता का गीता का क्या संबंध है, बहन का। लक्ष्मण राम जी के छोटे भ्राता हैं, अर्थात लक्ष्मण का संबंध क्या है, राम जी से, छोटे भाई का। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला है, तो उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी है, तो उनका संबंध इसमें साफ साफ बताया जा रहा है। तथा इसमें की, का, के शब्द वाक्य के मध्य में आ ही जाते हैं। नंबर 7 पर आता है अधिकरण। इसमें क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त का बोध होता है। जैसे कि क्रिया आपकी किसी चीज़ के ऊपर रखी हो, इसमें मैं तथा पे शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, अर्थात पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर, यहाँ इसका आधार दे दिया। ठीक है। मैं छत पर हूँ, तो मतलब मैं कहाँ पर हूँ, छत पर। तो
तो यानी कि इसमें पर शब्द आ गया, यानी कि यह अधिकरण कारक हो गया। नेक्स्ट कारक और सबसे लास्ट का वो आता है संबोधन। इसमें किसी को पुकारने, चेतावनी देना, सावधान करना या संबोधन करने का बोध होता है। इस वर्ड की पहचान होती है, इसमें हे, ओ, अरे शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं। जैसे हे राम रक्षा करो, यहाँ क्या वर्ड आया है। फिर अरे मूर्ख संभल जा, तो इसमें अरे शब्द आ गया। ओ लड़कों खेलना बंद करो, यहाँ चेतावनी दे दी इनको कि यहाँ खेलना बंद करो लड़कों, तो यहाँ पे क्या होगा संबोधन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये कारक वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। सो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।